अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में हमारा दास्तान और ड्रामा है। यूजीसी नेट के अलावा दीगर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। लगभग सिलेबस सभी का सेम है, टीजीटी का, आरपीएससी का और दीगर स्टेट के इम्तिहान, चाहे वो कश्मीर सेट हो या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो। तो हम देख रहे हैं दास्तान निगारों को हम ज़मानी तरतीब। पहले शुरू में आएंगे वजी और उसके बाद मीर तक़ी मीर, फैज़ अहमद, फ़ज़ल अली फ़ज़ली, मीरा मन दहलवी, इंशा अल्लाह खान, इंशा रजब अली बेग सुरूर। तो ये जिस तरह से इनकी पैदाइशी तारीख़ है उसी तरह से ये इनकी वफ़ात की तारीख़ भी है। ज़माने के एतबार से भी दुरुस्त है, ये पैदाइश के और वफ़ात के एतबार से दोनों की दोनों दुरुस्त है। आगे बढ़ेंगे हम। मीर अब देखेंगे हम यहाँ पे वजी, मुल्ला वजी जो है तो क्या है ये इनकी जो है तो दास्तान है। पैदाइश है इनकी गोलकंडा 1566 में इनकी पैदाइश है मुल्ला वजी की, और वफ़ात इनकी हैदराबाद में हुई 1659 में। और इनकी जो दास्तान शामिल निसाब है वो सबरस है। सबरस जो है तो 1635 इसकी सन है, और ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी गई हैं। किसके फरमाइश पर लिखी गई हैं ये दास्तान सबरस? तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी गई हैं। और सबरस हिजरी के मुताबिक 1045 हिजरी आएगा, और ये 1635 इस सन आएगा इसका। और अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी गई है, लेकिन इसमें दो महवर हैं इसके, इस दास्तान के। एक है आब हयात की तलाश, दूसरा है मौर्रे का हुस्न व दिल। ये दोनों किरदार ही हैं इसी दास्तान के, और इसे मुरतब किए थे किसने? मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में। कब मुरतब किया था? 1932 में। किसने किया था? तो ये मौलवी अब्दुल हक ने। सबरस का जो क़िस्सा है, माग़ज़ है, वो फताही की मसनवी है, फ़ारसी मसनवी दस्तूरुल इशाक़ का ये तर्जुमा है। इस तरह से बताया गया है, मौलवी अब्दुल हक का कहना है। मुल्ला वजी ने जो है तो सबरस के अलावा कुतुब मिश्तरी भी लिखी है, जो हमारे निसाबी का हिस्सा है, और ये 1609 में लिखी गई है। कब? 1609। सबरस 1635। ताजुल हक़ाइक़ भी इन्हीं की है। फ़ज़ल अली फ़ज़ली, अब इनकी जो है तो सही पैदाइशी तारीख़ तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है पैदाइशी तारीख़ है 1710 से 11 के दरमियान इन्हों पैदा हुए, और 1757 में इनकी वफ़ात हुई। कहाँ पैदा हुए ये और वफ़ात कहाँ हुई ये मालूम नहीं है, क्योंकि इनकी जो है तो पैदाइश और वफ़ात के तारुफ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। अब ये करबल कथा इनकी निसाब में शामिल है, और करबल कथा जो है तो 1732 से 33 के दरमियान जो है तो लिखी गई है, और 1145 हिजरी इसकी सन तसनीफ़ है इस करबल कथा की। इतना याद रखें। और ये किसके अहद में लिखी गई है? तो ये मोहम्मद शाह के अहद में लिखी गई है करबल कथा। करबल कथा में कुल मजलिसें जो है तो 12 मजलिस और 5 फसल पर मुश्तमिल है। कहते हैं 12 इसमें मजलिस है और 5 जो है तो इस पर फसल पर मुश्तमिल है। और इसे मुरतब किया था मुख्तार उद्दीन और मलिक राम ने। ये याद रखिए, यह अहम है।
और 1965 में मरतब किया है इसे मुख्तारुद्दीन और मलिक राम, ये दोनों ने किया था मरतब। इसके अलावा ख्वाजा अहमद फारूकी ने भी मरतब किया 1961 में, लेकिन ज़्यादा ये ही पूछा गया जाता है, दोनों भी याद रखें। और ये जो है तो करबल कथा रौज़तुल शहुदा का आज़ाद तर्जुमा है, और रौज़तुल शहुदा जो है तो ये है मुल्ला हुसैन वास काशिफ़ी की किताब है, ये इसका आज़ाद तर्जुमा है। उसके बाद है करबल कथा के 12 मजलिस से, ये याद रखें यहाँ से जो है तो इसके पैराग्राफ से, और पहली मंजिल, दूसरी मजलिस, तीसरी मजलिस कौन कौन है, इस तरह से भी पूछा जाता है, और इनके पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली मजलिस में है विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दूसरी मजलिस में है फ़ातिमा वफ़ात हज़रत फ़ातिमा की, तीसरी मजलिस में है शहादत हज़रत अली की, चौथी मजलिस में है शहादत हज़रत हसन की, और पाँचवीं मजलिस में है शहादत हसन मुस्लिम बिन अकील। ये एक बार इम्तिहान में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चंस। और छठी मजलिस पैराग्राफ दिया हुआ था, छठी मजलिस में है शहादत फरज़ादान मुस्लिम बिन अकील। उसके बाद है सातवीं मजलिस में अहवाल शहादत करबला या शहादत हज़रत हुर, ये है। आठवीं मजलिस में है शहादत हज़रत क़ासिम, नवीं मजलिस में है शहादत हज़रत अब्बास, 10वीं मजलिस में है शहादत हज़रत अली अकबर, और 11वीं मजलिस में है शहादत हज़रत अली असग़र, और 12वीं मजलिस में है शहादत इमाम हुसैन। ये थे इनके मजलिस से, ये याद रखिए। ऊपर के तो मालूम ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, ये दोनों। उसके बाद ये याद कर, ये इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक बार देख लें, इंशाल्लाह अच्छे से याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे मीर तक़ी ख़याल की पैदाइश मालूम नहीं है, कहीं मिली भी नहीं मुझे भी। वफ़ात है इनकी 1759 या 60 में हुई ये वफ़ात इनकी जो है। तो मीर तक़ी ख़याल की जो दास्तान है हमारे पास, वो है बोस्तान ख़याल, जो निसाब का हिस्सा है, और ये मोहम्मद शाह अहद में लिखी गई है। उसके बाद है करबल कथा भी मोहम्मद शाह अहद में लिखी गई, और ये मीर तक़ी ख़याल की बोस्तान ख़याल भी इसी में है। इसका सन है 1117 हिजरी सन है इसका। इसकी कुल 9 जिल्दें उर्दू में हैं, 9 जिल्दें जो है तो उर्दू में हैं ये। और ये दास्तान जो है बोस्तान ख़याल, ये अमीर हमज़ा दास्तान अमीर हमज़ा के जवाब में लिखी गई है, ये याद रखें आप। उसके बाद है इसको किसके फरमाइश पर लिखा गया है, तो ये लिखी गई थी, हाँ, रशीदुद्दीन खां की फरमाइश पर लिखी गई है। 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये। ख्वाजा अमान ने इनका जो है तो उर्दू तर्जुमा किया इस दास्तान का, और इसका पहला जो तर्जुमा था ये ज़ुबदतुल ख़याल के नाम से आलम अली ने किया था। आलम अली ने किया था इस नाम से, ज़ुबदतुल ख़याल के नाम से, और ये किया था 1844 में हुआ ये तर्जुमा। इसके अहम किरदारों में है मोइज़ुद्दीन और खुर्शीद ताजबख्श और बद्र मुनीर, ये इसके 3 अहम किरदार हैं। ये यहाँ से जो है तो क्वेश्चंस बनता है। मरकज़ी किरदार में है मोइज़ुद्दीन को जो है तो सहाबी ख़रान अकबर भी कहा जाता है, ये क़ुरान नहीं होगा मेरे ख़्याल से। और खुर्शीद ताजबख्श को साहब क़ुरान अज़ीम और बद्र मुनीर, ये तीनों है। मेरा मन जो है तो इनकी पैदाइश है
1732 में पैदा हुए। ये मीरामन दिल्ली में और वफ़ात पाई इन्होंने 1808 में। कोलकाता में इनकी वफ़ात हुई। बाग़ बहार इन्हीं की किताब है और गुंज क़ौवी भी इन्हीं की किताब है। बाग़ बहार जो है तो 1804 में शाये हुई बाग़ बहार के नाम से। बाग़ बहार का जो लिखी गई सन तसनीफ़ है ये 1802 में। उसके बाद है अशात हुई गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1804 में इसकी जो है तो अशात हुई है। ये भी जो दास्तान है ये मीरामन की बाग़ बहार, ये 9 तर्ज़ मरसा जो अता हुसैन खां की फ़ारसी क़िस्से 4 दुर्वेश से हैं, यहाँ से ही है इसका तर्ज। उसके बाद है इसे मरतब करने वालों में है मौलवी अब्दुल हक और दूसरे रशीद हसन, ये दोनों थे। बाग़ बहार में जो है तो कुल कितने क़िस्से हैं? 5 है और इसमें 4 दुर्वेशों के क़िस्से हैं और एक है आज़ाद बख्त का क़िस्सा है। इसमें आज़ाद बख्त ये जो है तो किरदार है, खिरदमंद भी किरदार है, ख्वाजा अहमद, ईसा, यूसुफ, सैदी, बिहार, बहरोज़ वग़ैरह इस तरह की जो है तो यहाँ के किरदार है। इंशाअल्लाह खान इंशा की पैदाइश है 1756 में हुई। ये मुर्शिदाबाद में पैदा हुए और वफ़ात हुई 1817 लखनऊ में हुई इनकी जो है तो वफ़ात। इंशाअल्लाह खान इंशा की रानी केतकी यही इनकी ही है। सिल्क गौहर भी इन्हीं की है। दरियाए लताफ़त भी जो है तो इन्हीं की किताबें हैं इंशाअल्लाह खान इंशा की। लेकिन निसाब में जो शामिल है रानी केतकी की कहानी उसे ही देखेंगे हम। तो ये रानी केतकी की कहानी 1803 में जो है तो लिखी की सन है इसका 1803। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो हुसैन अली की फरमाइश पर जो है तो ये दास्तान लिखी गई है और इसे मुरतब किया है मौलवी अब्दुल हक ने ही इसे मुरतब किया है और 1933 में। उसके बाद है क़िस्से के लिहाज से कोई इसमें जो है तो ज्ञानचंद का कहना है कि ये क़िस्से के लिहाज से कोई इसमें अहमियत फ़रसुदा ढंग का मुख्तसर सा क़िस्सा है, ये बताया है उन्होंने। और इसके किरदारों में है कुंवर ओदेबहान, रानी केतकी, राजा सूरजभान, रानी लक्ष्मीबास, जगत प्रकाश, कामलता, मदनबान ये जो सहेली है रानी केतकी की, जो कि महेंद्र गुरु, राजा इंदर और फूलकली, ये इसके जो है तो किरदार हैं। उसके बाद है रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश जो है तो 1786 में लखनऊ में हुई। वफ़ात जो है तो इनकी बनारस में हुई थी 1869 में हुई। यहाँ रजब अली बेग की जो है तो तसानीफ़ में है फसाना अजाइब, यह 1824 में है। शगुफ़े मोहब्बत 1272 हिजरी, गुलज़ार सुरूर, शबिस्तान सुरूर और शरार इश्क़, फसाना इबरत, सरवर सुल्तानी इंशाए, ये इनकी किताबें हैं। फसाना अजाइब जो है तो 1824 में का सन है और ये है 1240 हिजरी इसका सन है। ये दास्तान जो है तो कानपुर में लिखी गई है। ये लिखी गई थी हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी गई ये दास्तान और पहली बार जो शाये हुई वो 1843 में शाये हुई। और ये जो है फसाना अजाइब किसके जवाब में लिखी गई? तो ये बाग़ बहार के मीरामन की जो बाग़ बहार है उसके जवाब में लिखी गई है रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजाइब। लखनऊ की तारीफ़ की गई है इसमें।
लखनऊ की तारीफ और कानपुर की जो है तो मज़म्मत की गई है इस दास्तान में। इसके किरदार में है जाने आलम, अंजुमन आरा, फ़िरोज़ बख्त, महातिलक, मेहरनिगार, शहपाल, वज़ीर, ये शहपाल जादूगर है, वज़ीर ज़ादा, अंजुमन आरा कबाब, ख्वाजा सिरा, महबूब अली ख़ान, दिल आराम। दिल आराम और किसका किरदार है ये? दिल आराम ये हमारा है अनारकली का किरदार। जोगी, चिड़ीमार, तोता, सौदागर, देवनी, ये और भी बहुत सारे किरदार हैं। अब ड्रामे की तरफ बढ़ेंगे। ड्रामे में जो है तो निसा में शामिल जो ड्रामे निगार हैं उसको हम देखेंगे पैदाइश के एतबार से और वफ़ात के एतबार से। तो मोहम्मद हसन यहाँ पे है अमानत लखनवी, आगा हशर कश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर मोहम्मद हसन। इनकी पैदाइश आगे देख लेंगे हम। इसके बाद है अमानत लखनवी, आगा हशर कश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। तो ये भी जो है तो दास्तानों में जो दिए हुए हैं तरतीब वो दुरुस्त है और यहाँ पे भी ड्रामे में भी जो है तो एक ही तरतीब दुरुस्त है। किसी एक को याद रख लें। पैदाइश के लिहाज से भी वो दुरुस्त होगा और वफ़ात के लिहाज से भी दुरुस्त होगा। आपको यहाँ छोटी सी जो है तो ट्रिक नज़र आ रही होगी, इसे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुआ है कि अमानत ने आगाज़ किया ताज हबीब मोहम्मद हसन को देने का। इस तरह से याद रख सकते हैं। अमानत लखनवी, आगाज़ से आगा हशर कश्मीरी और ताज से जो है तो इम्तियाज़ अली ताज और हबीब से हबीब तनवीर ताज हबीब मोहम्मद हसन को देने का। इस तरह से बनी हुई है छोटी सी ट्रिक है, इससे आप इतना सारा भी याद रख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। ये अमानत लखनवी का असल नाम जो है पूरा नाम है सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। पैदाइश है इनकी 1815 लखनऊ में हुई पैदाइश और इनकी लखनऊ में ही वफ़ात हुई 1858 में। अमानत लखनवी की जो है शर इंदर सबा, ये है तसनीफ़ है इंदर सबा। ये जो है तो 1852 में वाजिद अली शाह के अहद में लिखी गई हैं। ये वाजिद अली शाह के अहद में लिखी गई हैं 1852 में। 1854 में जो है तो इसे स्टेज किया गया है पहली बार 1854 में और 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर ये शाये हुई। 1855 में ये शाये हुई। इसमें कुल जो है तो 8 किरदार हैं। इसमें 8 किरदार हैं। 4 इसमें जो है तो परियां हैं, 2 इसमें देव है और इसके बाद है गुलफाम एक है और एक याद नहीं आ रहा है। इस तरह से है, एक राजा है। इस तरह से कुल 8 जो है तो इसके किरदार है। किरदार राजा इंदर है और 4 परियां हैं, नीलम परी, पंखराज परी, लाल परी, सब्ज़ परी, शहज़ादा गुलफाम, काला देव और लाल देव। ये दोनों है इसमें, ये 2 देव है। ये थे इसके किरदार। आगा मोहम्मद शाह कश्मीरी आगा हशर जो है तो इनकी पैदाइश बनारस में हुई थी 1879 में और वफ़ात हुई इनकी लाहौर में 1935 में। इनकी तसानीफ़ में है यहूदी की लड़की, आँख का नशा, सफ़ेद खून, दिल की प्यास, खूबसूरत भला। ये इनके ड्रामे हैं। यहूदी की लड़की जो है तो 1911 में जो है तो के दरमियान लिखा गई है और ड्रामा सिल्वर किंग में शामिल है। ये ड्रामा जो है तो कहाँ शामिल है, इस तरह ये भी याद रखिए सिल्वर किंग में। इसके बाद ही
ये ड्रामा जो है तो WT मॉनक्रोफ के मेलोड्रामा डी से जो है तो माखूज है। इसमें जो है तो ड्रामा यहूदी की लड़की 3 एक्ट पर और 16 मनाज़िर पर मबनी ड्रामा है। इसमें जो है तो किरदार है, किरदार देख लें आप। ये किरदार से क्वेश्चंस बनते हैं। मार्कस है, ये रोमन शहज़ादा है। ब्रोटस ये मजहबी रहनुमा है। इज़रा ये एक बूढ़ा यहूदी है। बादशाह रोमन बादशाह है। करामत जो है तो नसीबन का शौहर है। नसीबन का शौहर कौन है बोले तो ये करामत। सुरखाब ये नरगिस का जो है तो बाप है। शमशाद नरगिस का आशिक है। रहीम व करीम ये सुरखाब के जो है तो नौकर है, मुलाजिम है। मनवा ये करामत का नौकर है, मनवा। उसके बाद है हन्ना, ये मार्कस की मौशूक़ा है। अक्टोया ये है रोमन शहज़ादी और मार्कस की मंगेतर है। जोना ये भी अक्टोया की माशूक़ा है। नरगिस शमशाद की माशूक़ा है। नसीबन ये करामत की बीवी है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ये 1900 में जो है तो लाहौर में पैदा हुए और 1970 में इनकी वफ़ात हुई है। इनका जो ड्रामा है ये अनारकली 1922 में लिखा गया है और 1932 में जो है तो शाये हुआ है। 1932 इसका इंतसाब जो है तो पतरस बुखारी के मशवरे से इन्होंने जो है तो हिजाब इस्माइल के नाम किया है। हिजाब इस्माइल जो है तो ये इम्तियाज़ अली ताज की बीवी है। और इसमें जो इस अनारकली ड्रामे में जो है तो 3 एक्ट है और 13 मनाज़िर हैं। 3 एक्ट 13 मनाज़िर। तो पहला इसमें जो है तो इश्क है, उसके बाद है रक़्स और आखिर में है मौत। ये 3 मनाज़िर है और इन्हीं तीनों को जो है तो डिवाइड करे हुआ है 13 मनाज़िर में। इनके किरदार देख लें आप। ये है इनके किरदार। एक है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सलीम बख्तियार जो है तो सलीम का दोस्त है। रानी है अनारकली और सुरैया। अनारकली और सुरैया ये जो दोनों बहनें हैं। अनारकली की माँ है दिलाराम है और ज़ाफ़रान है, सितारा है, मरवरी अनबर है और दारोगा जिंदान है, ख्वाजा सिरा बेगम है और कनीज़ी वगैरह वगैरह हैं। हबीब तनवीर का नाम है हबीब अहमद ख़ान और ये रायपुर में जो है तो पैदा हुए 1923 में और भोपाल में 1909 में इनका इंतकाल हुआ है। हबीब तनवीर के ड्रामे में है आगरा बाज़ार जो निसाब में शामिल है। देख रहे हैं नैन, शतरंज के मोहरे, मेरे बात, झाड़ू, इंद्र लोक सभा, चरणदास चोर, जालीदार पर्दे, जामदार और किसका पुत्र, ये इनके ड्रामे हैं। इसके बाद है आगरा बाज़ार जो है तो 1952 में लिखा गया है और 1954 में जो है तो दिल्ली से शाये हुआ है। इसका इंतसाब जो है तो आदमी के नाम है और नज़ीर अकबर आबादी पर ये ड्रामा है। इनकी नज़में शामिल है इसमें नज़ीर अकबर आबादी की। आगे है किरदार में, इनके किरदार जो है तो हकीकी है। ये 14 मार्च 1954 को यौम नज़ीर के मौके पर खेला गया था जामिया मिलिया में। कोर्स का पहला आदमी ये। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये ककड़ी वाले का नाम है अब्दुल सत्तार सिद्दीकी। इसी तरह लड्डू वाले का नाम है नौमान लतीफ़। पतंग वाला है मोहम्मद इकबाल। मदारी है राजकुमार। उसके बाद है बर्तन वाला जुम्मन और इसके बाद है यहाँ पे कुतुब फरोश है ज़ियाउल हसन फ़ारूक़ी। शायर नुमा आदमी है मोहम्मद ज़ाकिर या ज़करिया अंसारी।
उसके बाद है मस्कूरा नवेस में है रशीद नोमानी, ये भी है। घोड़ों का ताजिर जो है तो ये सैयद हसन है। तरबूज वाले को अज़हर हसन इस्लाही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम जो उसके बाद है पतंग का गाहिक है रईस मिर्ज़ा, ये भी याद रखें आप। बर्फ़ वाला इतना अहम नहीं है। इसके बाद है एक लड़की का नाम है सादिया, ये याद रखें आप। बाकी तो उतने अहम नहीं है, फिर भी एक बार आप इसे वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं एक नज़र। मोहम्मद हसन, यहाँ पे है मोहम्मद हसन, इनकी पैदाइश है 1926 मुरादाबाद में हुई। उसके बाद वफ़ात है 2010 दिल्ली में वफ़ात हुई है। इनके ड्रामे ज़ुहा की जो हमारे निसा में शामिल है, मोरपंखी, महल सिरा, पैसा और परछाई, सच का ज़हर, मोम के बुत, फुटपाथ के शहज़ादे, कोहरे का चांद, ये इनके जो है तो ड्रामे हैं। और इसके बाद है इस ड्रामे की जो मोहम्मद हसन का जो ड्रामा है ज़ुहाक, वो 1977 में जो है तो असरी अदब में शाये हुआ। कहाँ शायर हुआ? असरी अदब में शाये हुआ। उसके बाद है 1980 में जो है तो किताबी शक्ल में शाये हुआ 1980 में। और इसका प्लॉट जो है तो शाहनामा फिरदौसी से अक्स किया है। इसमें कुल 6 मनाज़िर हैं और ये इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया ड्रामा है। इस ड्रामे का जो इंतसाब है वो अवाम दुनिया के दबे कुचले अवाम के नाम है और ये नज़म जो है तो अख्तरुल ईमान की है। इसके किरदारों में जो ज़ुहाक है वो फ़ौजी अफसर है, नौशबा ये रक़ासा है, फरीदो ये शायर है, बूढ़ा जज है, वज़ीर आज़म राहिब है, क़ैदी दरबारी, इस तरह के और भी किरदार हैं इस ड्रामे में। आगे है अब दास्तान में है ये थे यहाँ तक हमारी दास्तान और ड्रामे की चीज़ें। अब जो एक्स्ट्रा मालूमात है इसमें वो हम इसे देख लेंगे यहाँ से। ये तो हमने देख लिए। मुल्ला वजी का असल नाम जो है तो असदुल्ला है और इन्होंने जो है तो तख़ल्लुस किया वजिया, ये 3 तख़ल्लुस हैं। गोलकंडा इब्राहिम कुतुब शाह के दौर के शायर है ये। और ये मलिक शोरा का ख़िताब भी खलील कुतुब शाह ने दिया। इन्होंने जो है तो 4 बादशाहों का ज़माना देखा है। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल कुतुब शाह, ये थे इनके जो है तो इन्होंने देखा। यहाँ पे दूसरी मालूमात ये है कि यहाँ पहली तमसीली दास्तान है। अदबी नस्र का पहला नमूना सब्रस को कहा जाता है और सब्रस जो है तो 17वीं सदी की दास्तान है, ये भी याद रखें आप। यहाँ 17वीं सदी की जो है तो दास्तान है और ये किसके फरमाइश पर लिखी गई थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह की, जिसने वजी को बयान इश्क पर किताब लिखने की जो है तो इन्होंने फरमाइश की है। इसमें कुल 76 किरदार है और 14 मकामात है, 11 इंशाएँ हैं। ये 11 इंशाएँ हैं और वजी ने जो है तो इस किताब को गुंजुल अर्श, बहरुल मानी, वही इल्हाम ये कहा है सब्रस को। उसके बाद है यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक ने जो है 1932 में इसे पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन से शाये किया है और इसके किरदार में है अक़ल है, दिल है, हुस्न है, इश्क। अक़ल जो है तो ये दिल का बाप है, अक़ल का बेटा दिल है, हुस्न जो है तो इश्क की बेटी है, ये बाप और बेटी है, ये बाप और बेटी है और अक़ल और दिल ये जो है तो बाप और बेटा है। इसके बाद है नज़र जो है तो दिल का ये दोस्त है, लट है, गमाज़ा है, ख़याल है, नाज है, हलाक है, ज़ुल्फ़ है, गैर है, रक़ीब है, नामूस है, हिम्मत है, रज़्क़ है, वहम है, जहद है, तौबा है, सब्र है,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब्र, मुहिम, ये इस तरह के ही सारे किरदार इसमें देखने को मिलते हैं। करबल कथा जो है तो शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान है। कौन सी है ये? शुमाली हिंद की जो है तो क़दीम तरीन किताब है ये। शुमाली हिंद की नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर इन्होंने लिखी थी ये। इसमें जो है 12 मजालिस है, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद है सैयद इंशाअल्लाह ख़ान इंशा। इनके वालिद का नाम जो है तो सैयद इंशाअल्लाह ख़ान इंशा के सैयद माशाअल्लाह ख़ान है। उस्ताद भी इन्हीं के वही हैं। रानी केतकी की कहानी लिखी है इन्होंने, और दीवान इंशा भी इन्हीं की किताब है। उसके बाद यहाँ रानी केतकी भी जो है तो मुख्तसर तबाज़ात दास्तान है, ये नसरी दास्तान है नवाब। और इसमें जो है तो अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ों के इस्तेमाल के बग़ैर जो है तो इसे लिखा गया है। इम्तियाज़ अली अर्शी ने 1808 में इसे इम्तियाज़ अली ख़ान के मुताबिक ये दास्तान लिखी गई हैं 1808 में, लेकिन ज़्यादा 1803 ही सही है। इसलिए इस दास्तान में जो है तो एक अमरावत है, ये अमरावत भी किरदार है रानी केतकी की कहानी में। राजा इंदर की अमरावत जो है तो ये राजा इंदर के जो हाथी का नाम है, और एक पहाड़ का नाम है कैलाश, ये भी याद रखें आप ये। इसके बाद है मीरा मन दहलवी का तक़ल्लुस का लुत्फ़ है, और इन्हें मीर अमान असल नाम है इनका। और बाको बाहर जो है तो जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़े अव्वल है। गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई है ये। इन्होंने 1801 में जो है तो इसे लिखना शुरू किया था। यह 1801 में बाको बाहर को लिखना शुरू किया। 1802 में ये मुकम्मल हुई, और बाको बाहर के नाम से जो है तो 1804 में शाये हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे है दास्तान निगार और उनकी दास्तानें। पहले है मुल्लावजी सबरस है, यहाँ पे 1635। करबल फजल अली फजली की है करबल कथा 1732। इंशाअल्लाह ख़ान की है रानी केतकी की कहानी। मीरा मन दहलवी की है बाको बहार 1802। रजब अली बेग सुरूर की है फसाना अजाइब है। मीर तक़ी ख़याल की है बोस्तानी ख़याल 1754। खलील अली अश्क की है दास्तान अमीर हमज़ा। अब्दुल करीम की है यह अलिफ लैला। महर नीम चंद खेतरी की ये है गुल सनोबर। इसवी ख़ान का है क़िस्सा महर अफरोज़ व दिलबर। बादशाह आलम सानी की है अजाइबुल क़सस। मोहम्मद इब्राहिम बेजापुरी की है अनवर सहेली। अता ख़ान तहसीन की है नौ तर्ज़ मरस्सा। महर चंद खेतरी की है क़िस्सा मुल्क। मोहम्मद वगीत अफरोज़ ये है। हैदर बख्श हैदरी की है आराइश महफिल तोता कहानी। निहाल चंद लाहौरी की है मज़हब इश्क़। बहादुर अली हुसैनी की है नस्र बेनज़ीर। और मिर्ज़ा अली ख़ान वाला का है माधोनल। और काम कंडला बेताल 25 ये है इनकी किताबें। और ड्रामा है इंद्र सभा में अमानत लखनवी का ड्रामा है ये इंद्र सभा। ये मंजूम ड्रामा है। हाजी मिर्ज़ा इबादत अली की फरमाइश पर ये लिखा गया था वाजिद अली शाह। और इसमें गीतों की तादाद 15 है। 1854 में खेला गया है। 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतीब मोहम्मदी लखनऊ में जो से शाये हुआ है। नाक़िदीन ने इसे उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा जो है तो तस्लीम किया है। शरा इंदर सबा भी लिखी अमानत ने, और इसे मुरतब करने वाले हैं नूर इलाही मोहम्मद उमर।
ये है। और इसमें जो है तो ये अमानत लखनवी का इंद्र सभा, इसमें 2 एक्ट है। और अव्वल एक्ट में जो है तो 3 सीन है, दुगम एक्ट में 8 सीन है, 8 किरदार है, ये याद रखें। और आगा हशर कश्मीरी के वालिद का नाम है आगा मोहम्मद गनी। और हशर के जो है आगा हशर के उस्ताद है मौलवी हाफिज़ अब्दुल समद। ये है यहूदी की लड़की, इन्हीं का ड्रामा है। और ये ड्रामा जो है तो किस कंपनी के लिए लिखा गया था? द ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए जो है तो लिखा गया था। इसमें 16 सीन है और 3 एक्ट है, जिसमें पहले एक्ट में 8 मनाजिर है, दूसरे में 5 है और तीसरे में 3 है। और इसे जो है तो यहूदी के लड़की को मशरक़ी सितारा वफाकी पुतली के नाम से भी जो है तो स्टेज किया गया है। और मशरक़ी हूर उर्फ़ शेर की गरज के नाम से दूसरा हिस्सा इसका है। आगे है इम्तियाज़ अली ताज, इनके वालिद का नाम है सैयद मुमताज़ अली, ये याद रखें। और मोहम्मदी बेगम जो है तो इनकी जो है तो माँ है। हिजाब इस्माइल जो है तो इनकी बीवी है। अनारकली ड्रामा ये 1922 में लिखा गया और 1932 में जो है तो पंजाब लाहौर के से शाये हुआ है। और ये तो देख लिए हमने। इसमें जो है तो 3 एक्ट है और 13 मनाजिर है। इश्क़ में 4 एक्ट है, ये भी याद रखें आप। इश्क़ में 4 एक्ट है। और उसके बाद है रक़्स में 5, यहाँ गलती हो रही शायद, रक़्स में 5 नहीं है, 4 ही 6। सलीम अनारकली किला लाहौर का एक ईवान और शीश महल। तो रक़्स में जो है तो 4 ही एक्ट हैं और यहाँ 5 हो सकते हैं, इश्क़ में 5 हो सकते हैं। इस तरह से 13 एक्ट पर मबनी ड्रामा है। 13 हाँ, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे 4 ही छाना है, 4 और फिर आखिर में 5 आएगा, 4 और 5। और इस ड्रामे का जो है तो माहौल जो है तो 1599 का ज़माना है, ये 1599 का। और मौसम बहार का जो है तो ज़माना था। मुकाम किला लाहौरी है। यहाँ पे हबीब तनवीर के वालिद का नाम है हाफिज़ मोहम्मद हयात ख़ान, इनके वालिद का नाम है। आगरा बाज़ार इन्हीं का ड्रामा है, अभी देखें हमने। और ये जो है तो 1954 में आज़ाद किताब घर कला महल दिल्ली से शाये हुआ है। ज़ुहाक जो है तो इंसान के भेजों पर ज़िंदा रहने वाला शहंशाह की जो है तो ज़ुहाक कहानी है। 6 मनाजिर का ड्रामा है। और इसका जो पेश लफ्ज़ लिखा गया है ज्ञानचंद जैन ने लिखा, ये भी याद रखें। एमरजेंसी के दौरान लिखा गया है। और प्लाट इसका शाहनामा फिरदौसी से लिया गया है। 1980 में ये किताबी शक्ल में शाये हुआ, लेकिन पहली बार जो है तो असरी अदब में शाये हुआ था 1977 में। और ज़ुहाक नौशबा फरीदो बूढ़ा वज़ीर आज़म और फ़ौजी अफसर, रक़ासा, शायर, जज और राहिब जो है तो राहिब जरजान, ये भी याद रखें जरजान किसका किरदार है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारा आज का यूनिट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यूनिट्स अच्छा लगा होगा। कंप्लीट जो है तो अगर रिवीज़न करना चाहे तो भी ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 6-7 वीडियो से आप जो है तो अपने सिलेबस को मुकम्मल कर सकते हैं। भले ही ये मुकम्मल ना हो, लेकिन आप पेपर देने के काबिल जो है तो हो जाएंगे इन वीडियो से। ये 1 क्लास 1 यूनिट वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगे